साइंस का एक सिंपल सा रूल है, एनर्जी न बनाई जा सकती है न खत्म की जा सकती है, ये बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इस पूरी वीडियो को देखते वक्त इस लाइन को याद रखना, क्योंकि आगे जो भी बात होगी सब इसी प्रिंसिपल के अराउंड घूमेगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, आप में से काफी लोग इस पॉइंट पर ही सोचने लगेंगे, हाँ ये सब पता है, लेकिन एक होता है पता होना और एक होता है अप्लाई करके रिजल्ट लाना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इंफॉर्मेशन फ्री में मिल रही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वो महंगा पड़ता है डिसिप्लिन के थ्रू। अगर आप सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने आए हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपना माइंड रीसेट करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हो, तो फिर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप 1, 7 दिन का कंट्रोल चैलेंज। नोटिस किया है, जब भी आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को फ्रीक्वेंटली रिलीज करते हो, कुछ दिनों तक आपका ड्राइव लो हो जाता है, मोटिवेशन डाउन, फोकस वीक, जो स्पार्क पहले फील होता था वो हल्का पड़ जाता है। ये कोई मॉरल डिबेट नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट की बात है। ह्यूमन बॉडी में सबसे पावरफुल क्रिएटिव फोर्स होती है सेक्सुअल एनर्जी। इसी एनर्जी से लाइफ क्रिएट होती है, और जब आप इस एनर्जी को बिना डायरेक्शन के वेस्ट करते हो तो नेचुरली बॉडी को रिकवरी मोड में जाना पड़ता है। इसलिए पहला एक्सपेरिमेंट सिंपल है, सिर्फ 7 दिन का पॉज। बस 7 दिन, ना लाइफ टाइम कमिटमेंट, ना ओवर प्रॉमिस। सिर्फ ऑब्जर्व करो डॉट और डॉट। मूड में क्या चेंज आता है, फोकस में क्या शिफ्ट होता है, कॉन्फिडेंस में क्या फर्क पड़ता है। काफी लोग जब कंट्रोल रखते हैं तो बताते हैं कि उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, वर्कआउट स्ट्रांग होते हैं और ओवरऑल सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी मूवमेंट का हिस्सा बनो, बस इतना कह रहा हूं, टेस्ट इट योरसेल्फ। क्योंकि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक सब थियोरी ही लगेगा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, आज के डिजिटल वर्ल्ड में 7 दिन का कंट्रोल रखना इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्पटेशन अब पॉकेट में रहता है। और इसीलिए आता है स्टेप 2, सोशल मीडिया रीसेट। लेकिन उससे पहले एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपका एनवायरनमेंट आपको स्ट्रांग बना रहा है या वीक? अगर आप 7 दिन का कंट्रोल चैलेंज सीरियसली लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपना डिजिटल एनवायरनमेंट क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि आज टेम्पटेशन किसी जंगल में नहीं मिलता, वो आपके फोन के स्क्रीन पर मिलता है। आप जो देखते हो वही आपको और दिखाया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काम सिंपल है, आपको ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रखना। उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप मोटिवेटेड हो रहे हो या डिस्ट्रैक्टेड। उनका गोल है एंगेजमेंट। और धीरे धीरे एल्गोरिदम आपकी वीक पॉइंट समझने लगता है। थोड़ा फनी कंटेंट ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी नॉर्मल है, लेकिन जब टाइम पास एडिक्शन बन जाए तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आप नोटिस करो, एक सजेस्टिव रील देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ब्रेन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में सोचने लगता है। फिर आपका कंट्रोल वीक होता है। फिर आप बोलते हो विल पावर वीक है। रियलिटी, विल पावर वीक नहीं है, एनवायरनमेंट पावरफुल है। इसलिए स्टेप 2 सिंपल है, रीसेट योर एल्गोरिदम। ऑप्शन 1, अपने करंट अकाउंट का डेटा क्लीन करो। उन पेजेस को अनफॉलो करो जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। उन मॉडल्स, यूजलेस मीम पेजेस और रैंडम वायरल कंटेंट को हटाओ जो बस माइंड को स्टिमुलेट करता है लेकिन वैल्यू नहीं देता। ऑप्शन 2, अगर सीरियस हो, एक नया अकाउंट बनाओ और सिर्फ उन 10 से 15 लोगों या पेजेस को फॉलो करो जिनके जैसा बनना चाहते हो। प्रोडक्टिविटी, फिटनेस, बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग। फिर 7 दिन तक सिर्फ वही कंटेंट देखो, लाइक करो, सेव करो, कमेंट करो। एल्गोरिथम को सिग्नल दो, मुझे ये चाहिए। आप देखोगे 3 से 4 दिन में ही रिकमेंडेशन चेंज होने लगेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आपका दिमाग भी चेंज होने लगेगा, क्योंकि ब्रेन एक इनपुट मशीन है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, क्वालिटी इन, क्लैरिटी आउट। अब आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3, स्टॉप ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग। कभी किसी को देखा है बिना रीजन के स्क्रॉल करते हुए? ना कोई गोल, ना कोई पर्पस, बस थंब चल रहा है। ये ज़ॉम्बी मोड है। शॉर्ट वीडियोस ने हमारे ब्रेन को कंडीशन कर दिया है कि हर 5 से 10 सेकंड में नया स्टिमुलस चाहिए। अगर 3 सेकंड में मजा नहीं आया, स्वाइप। अगर इंस्टेंट डोपामीन नहीं मिला, स्वाइप। और धीरे धीरे क्या होता है, अटेंशन स्पैन गिरने लगता है, पेशेंस कम हो जाता है, बुक्स बोरिंग लगने लगती हैं, लॉन्ग टास्क्स अनबेरेबल लगने लगते हैं। रिसर्च भी यही दिखाती है कि एवरेज अटेंशन स्पैन ड्रामेटिकली कम हो चुका है कंपेयर टू पहले के टाइम से। और फिर हम बोलते हैं फोकस नहीं होता,
फोकस नहीं होता क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए आज से एक रूल लगाओ, एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन एमलेस स्क्रॉलिंग बंद। अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखो, अगर कुछ सीख रहे हो तो ध्यान से सीखो। अपने ब्रेन को ट्रेन करो सस्टेन करने के लिए, क्योंकि अब जो अगला स्टेप आने वाला है वो डायरेक्टली आपके माइंड के सबसे बड़े लीक को एड्रेस करेगा। और बिलीव करो, ये लीक सबसे डेंजरस है। अब तक हमने फिजिकल और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की बात की, लेकिन सबसे डेंजरस डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, अंदर होता है, आपका खुद का माइंड। कभी नोटिस किया है, आप काम करने बैठते हो और 5 मिनट बाद माइंड कहीं और चला जाता है। कभी पास्ट की कोई बात, कभी फ्यूचर का कोई इमेजिनरी सिनेरियो, कभी कोई आर्ग्यूमेंट जो हुआ ही नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बॉडी यही होती है लेकिन माइंड कहीं और। दिन भर में हजारों थॉट्स आते हैं और हर थॉट थोड़ी सी एनर्जी ले जाता है। जैसे फोन बैकग्राउंड में मल्टीपल एप्स चलने की वजह से बैटरी ड्रेन होती है, वैसे ही बैकग्राउंड थिंकिंग से आपकी मेंटल बैटरी ड्रेन होती रहती है। फिर आप बोलते हो आज कुछ करने का मन नहीं है। रियलिटी, एनर्जी खत्म नहीं हुई, बस थॉट्स में लीक हो गई। ओवरथिंकिंग एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप प्रोडक्टिव हो। लगता है आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आउटपुट जीरो। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 1, प्रेजेंट अवेयरनेस। ये एक्सेप्ट करो कि पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेजेंट में एक्शन ले सकते हो। ये लाइन आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन सुनना और रियलाइज करना अलग चीज है। प्रेजेंट में रहना मतलब बोरिंग लाइफ नहीं, प्रेजेंट में रहना मतलब फुल पावर मोड में रहना। जब खा रहे हो सिर्फ खाओ, टेस्ट नोटिस करो, स्मेल नोटिस करो, टेक्सचर फील करो। जब वॉक कर रहे हो सिर्फ वॉक करो, हर स्टेप फील करो। जब किसी से बात कर रहे हो सिर्फ सुनो, रिप्लाई बनाने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनो। माइंड भागेगा, 100% भागेगा, लेकिन हर बार जेंटली उसे वापस लाओ। ये प्रैक्टिस है। सॉल्यूशन 2, रिप्लेस थिंकिंग विद एक्शन। किसी चीज को लेकर टेंशन है, उसके बारे में सोचना बंद करो, उस पर छोटा सा एक्शन लो। कंफ्यूज्ड हो, लिखो। इमोशनल हो, जर्नल करो। आइडिया है, रिकॉर्ड करो। डर लग रहा है, पहला स्टेप लो। एक्शन माइंड को प्रेजेंट में खींच लेता है। ओवरथिंकिंग फ्यूचर की मूवी है, एक्शन प्रेजेंट का प्रूफ है। अगले 7 दिन का रूल सिंपल है। जब भी पकड़ो कि आप ओवरथिंक कर रहे हो, तुरंत माइक्रो एक्शन लो। छोटा हो सकता है, परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन करे बिना नहीं रहना। अब तक हमने एनर्जी को वेस्ट होने से रोका, लेकिन अब सवाल है इस सेव्ड एनर्जी का करना क्या है। यहीं आता है सबसे पावरफुल सेक्शन। अगर आप अपने फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, अगर आप भीड़ से अलग रिजल्ट चाहते हो, अब मान लो आपने 7 दिन कंट्रोल रखा, एल्गोरिदम क्लीन किया, ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग कम की, ओवरथिंकिंग को एक्शन से रिप्लेस करना स्टार्ट किया। अब क्या? अब आपके पास सेव्ड एनर्जी है, लेकिन अगर उस एनर्जी को डायरेक्शन नहीं दी तो वो वापस पुरानी हैबिट्स में चली जाएगी। इसलिए स्टेप 5, डीप वर्क सेशंस। आज लोग बोलते हैं फ्यूचर एआई का है, ऑटोमेशन का है, टेक्नोलॉजी का है, लेकिन एक स्किल जो रेयर होती जा रही है, लॉन्ग फोकस। जब दुनिया डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही है, अगर आप 60 से 90 मिनट बिना इंटरप्शन के काम कर सकते हो तो आप ऑटोमेटिकली 80% लोगों से आगे हो। डीप वर्क का रूल सिंपल है, दिन में 1 से 3 सेशन स्टार्ट करो। हर सेशन 60 या 90 मिनट का। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ एक काम। टाइमर लगाओ और चाहे मन करे या ना करे, उठना नहीं। शुरू में स्ट्रगल होगा, माइंड भागेगा, लेकिन यही ट्रेनिंग है। फोकस एक मसल है, यूज करो, स्ट्रांग होगा, इग्नोर करो, वीक होगा। अब स्टेप 6, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। यंग एज में ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी हाई होती है, लेकिन स्ट्रेस, इनएक्टिविटी और कांस्टेंट स्टिमुलेशन उसे स्लो कर देते हैं। इसलिए 2 चीजें नॉन नेगोशिएबल बनाओ। फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, वर्कआउट, स्पोर्ट्स, कुछ भी। डेली 5 से 10 मिनट स्टिलनेस प्रैक्टिस। मैं यहां कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन टेक्निक्स नहीं बता रहा, बस सिंपल रूल। रोज 5 से 10 मिनट शांत बैठो, आईज क्लोज्ड, ब्रीथिंग ऑब्जर्व करो। बस ऑब्जर्व, कंट्रोल नहीं। पहले दिन माइंड 100 जगह भागेगा, नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे थॉट्स स्लो हो रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है,
रिएक्शंस कम हो रही हैं। और जब माइंड साइलेंट होने लगता है तब क्रिएटिविटी नेचुरली बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग शार्प होती है, कॉन्फिडेंस स्टेबल होता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, अक्यूमुलेट होती है। और जब एनर्जी अक्यूमुलेट होती है वो बॉडी में फील होती है, अलर्टनेस के फॉर्म में, प्रेजेंस के फॉर्म में। यही वो स्टेट है जहां फोकस प्रॉब्लम नहीं रहता, डिसिप्लिन फोर्स्ड नहीं लगता, प्रोडक्टिविटी नेचुरल हो जाती है। लेकिन याद रखो, ये सब सुनना इजी है, करने वाले कम होते हैं। इसलिए मिनिमम कमिटमेंट रखो 7 दिन, फिर 15 है, फिर 30। ग्रेजुअली ये हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगी। एंड में बस एक सवाल, क्या आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हो या इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने वाले हो? अगर आपने यहां तक पढ़ा या सुना है तो आप ऑलरेडी एवरेज से अलग हो। अब डिसीजन आपका है। नेक्स्ट 7 दिन आपकी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो शुरू कब कर रहे हो?